मुनिराजियों की आहारचर्या के इस प्रसंग को। कैसी होती है हमारे मुनिराजियों की आहारचर्या, कैसे करते हैं वे आहार, बड़े बड़े गजब गजब की बातें हैं। क्यों खड़े खड़े आहार लेते हैं? इसलिए खड़े खड़े आहार लेते हैं कि श्रावक का घर भी कोई बैठने योग्य स्थान है? काजल की कोठरी है भाई साहब, कोयले की खान है, वो बैठने का स्थान नहीं है, अपवित्र स्थान है। मुनिराज उस स्थान पर बैठते नहीं है, मुनिराज उस स्थान पर चलते नहीं। क्या क्या बैठे वहां पर, क्या बोले उनसे? मौन धारण करके आहारचर्या के लिए आते हैं। खड़े खड़े आहार, खड़े खड़े जल्दीबाजी का सूचक होता है। आपको भी जब भोजन ग्रहण करना होता है और जल्दी होती है, आप कहते हो थाली लगा लें बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे आप तो दो दो बस फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं है, जाना है, मीटिंग है, हमारी मीटिंग फिक्स है, जल्दी जाना है हमारे को। कैसा लगता है? मुनिराज को भी जल्दी है आराधना की, आत्म स्वभाव में समा जाने की, अटकना नहीं है। श्रावकों के घर में बैठेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? नहीं बैठेंगे, नहीं चर्चा करेंगे, वहां आकर के चर्चा भी करना पसंद नहीं करते हैं, दूरी बना करके चलते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। मुनिराज सच में डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। मैं सच्ची घटना बतला रहा हूं। तो हमारे जयपुर के कई साधर्मी लोग, उन्होंने मुझसे ये बात कही, नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो दोनों पार्टी का नाम लेकर के बात कह सकता था मैं। मुनिराज का भी नाम बतला सकता हूँ, बहुत प्रसिद्ध। और पता है हमारे श्रावकों को उन्होंने क्या कहा कि क्या करें, ये श्रावक लोग इतने परेशान करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। दर्शन के लिए मिलने जुलने आने वाले, आराधना के लिए समय नहीं मिलता है। हम क्या करें? हम कर नहीं पाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं। श्रावकों के यहाँ बैठेंगे तो क्या करेंगे वो लोग? अच्छा, आपके पास में है कोई चर्चा मुनिराज से करने के लिए? बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूं, कभी कहीं किसी मुनिराज के साथ में कभी बैठने का कभी ऐसा प्रसंग बनता है तो वहां हम बैठ करके कुछ चर्चा करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आने जाने वाले लोगों की चर्चाएं कैसी होती है, मैं यदि आपको कुछ उदाहरण दूं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ऐसे श्रावक दुनिया भर में दिखाई देते हैं, कई ऐसे मिलते हैं हमारे यार दोस्त, परिचित लोग, हमारे जानकार लोग, आस पड़ोस में रहने वाले लोग ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं मुनिराज के लिए। अरे वो महाराज, उनसे तो अपना खास है, वो तो अपने दोस्त है, वो तो। शर्म नहीं आती तुझे? मुनिराज को दोस्त कह रहा है। मुनिराज क्या हस्ती है, तुम्हें मालूम है? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, टॉप 5 में जिनका नाम आता है, इस 3 लोक में 343 घन राजू के एरिया में जो टॉप 5 में है, उनके बारे में तू कहता है वो तो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे खास हैं यार। कुछ भी उनसे तो अपन कभी भी कुछ भी बात कह सकते हैं, अच्छी दोस्ती है उनसे तो। जरा देख, गृहस्थ काजल की कोठरी में रहने वाला और वे मुनिराज त्यागी व्रती सन्यासी, ऐसे शब्द मुनिराजों के लिए प्रयोग करना शोभा नहीं दिखाई देता है, ये शोभास्पद नहीं है। ऐसे ऐसे तक बात कह सकता हूं मैं जो मैंने अपने कानों से सुनी है। महाराज आप तो बहुत जगह पर जाते हो, अब अपना ये लड़का भी बड़ा हो गया है, कोई अच्छी बहू बतलाओ ना। कहीं आपने कहीं, आप तो कई जगह जाते हो, घूमते फिरते हो, कोई अच्छी लड़की कहीं निगाह में आ रही हो, कोई अच्छा लड़का दिखता हो तो बतलाओ हमारे इसके लिए। महाराज से बातें करते हैं ऐसे लोग, क्या कहें? महाराज कुछ आशीर्वाद दे दो आपका, महाराज कुछ अच्छा हो जाए। क्या बात करोगे, आपको क्या चाहिए? मुनिराज तो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले होते हैं। मुनिराज तो आराधना के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। जगत के जीवों से कुछ मतलब नहीं है उन्हें। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तपस्वी से प्रशस्यते। ये ऐशना का काम एकमात्र काल ऐसा है, ऐशना का, जिसके काल में उन्हें श्रावकों के बीच में आना ही पड़ता है। ये मजबूरी है, क्योंकि आहार तो लेना ही है शरीर चलाने के लिए। उनका बस चले तो श्रावकों से इतनी डिस्टेंस बना करके चले कि वे आए ही नहीं। लेकिन जब शरीर को शिथिल जानते हैं और आहार चर्या के लिए श्रावकों के बीच में आते हैं तो मौन धारण करके आते हैं और खड़े खड़े जाकर के भागने की सोचते हैं, वापस चले जाएंगे, बैठेंगे नहीं ज्यादा इनके बीच में। ऐशना समिति की चर्चा चल रही है भाई साहब,